वो भक्ति करना जो कर्मा मर के चली गई, भगवान रोए थे कर्मा के मरने पर। खिचड़ी खिला गई थी बस भगवान को, मंदिर गई थी 2 मिनट के लिए, और के बजे 2 बजे मंदिर 2 मिनट के लिए गई थी, देखा राम 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 राम, 2:30 बजे भगवान का भोग लगा रहे हैं। कितना अभी तक भूखा रखा होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और इशारे में कह दिया जगन्नाथ गोविंद तुम मेरे पास आ जाए करो, मैं तुम्हें बना खिला दूंगी। और बिना नहाए धोए सुबह सुबह 6 बजे खिचड़ी बना के दे देती भगवान को, और भगवान आ जाते। काम वो करो कर्मा की तरह। और जब कर्मा मरी ना, मेरे जगन्नाथ भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बही थी। जब कर्मा, कौन बनाएगा मुझे, कौन खिलाएगा? वो भक्ति करके जा, ऐसी भक्ति करके जाना प्यारे, जो भगवान को भी सोचने में मजबूर हो जाए। महाराज गोविंद भी एक बार सोचे कि क्या करना चाहिए महाराज। जैसे राजस्थान के महाराज रानी साहिबा आई थी वृंदावन में, और जाकर के जैसे बिहारी जी में पहुंची दर्शन करने, एक बारी बहुत दिन कहती रही अपने पति से मुझे दर्शन कराओ, मुझे दर्शन करा दो, बिहारी जी के दर्शन करना है, लालसा उमंग हो महाराज। एक ही प्रश्न करती थी बार बार अपने पति से, हो सके तो एक बार बिहारी जी के दर्शन करा दो। करोड़ी की रानी आई थी, राजस्थान करोड़ी से आई थी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और कहती एक बारी दर्शन करा दो। दर्शन करने के लिए वो रानी आई, और जैसे बिहारी जी में दर्शन करने के लिए वो रानी गई है, बिहारी जी के दर्शन किया उन्होंने। दर्शन करते ही महाराज उसके नयन मिले बिहारी जी से, और ऐसे नयन मिले कि बिहारी जी महाराज करोड़ी की रानी के साथ चल दी। ऐसे नैन मिलाओ, भगवान से यदि नेत्र मिलाना है, दीदार करना है, तो नेत्र ऐसे हो। 2 ही क्षण, 2 पल बहुत है। पहले पर्दा नहीं लगता था बिहारी जी में, और करोड़ी की रानी जब आई, भगवान से नैन मिले, और कन्हैया उसके पीछे पीछे हो लिए, चल दी। आपने देखा होगा नैन मिल जाए कौन टिकता है, निकल लेता है। नैन किसी की भी मिल जाए, बोलो हारा हार, और कम मिल जाए ये भी पता नहीं किस उम्र में मिल जाए, नैन तो नैन है। बिहारी जी के नैन मिले पीछे पीछे, पति से वो कह रही है बिहारी जी हमारे साथ आ रहे हैं। तू झूठ बोल रही, कहां पे आ रहे बिहारी जी? बोले नहीं। अरे बोले कोई पीछे हमारे आ रहा है, पालकी में बैठी है, और पालकी में बैठी, बोले बिहारी जी पालकी में। तो झूठ बोले, पति ने देखा था, वास्तव में बिहारी जी पालकी में बैठे। बोले जब बिहारी जी जाना ही चाहते तो लेके चले। बिहारी जी जाना ही चाहते तो लेके, और ले गए महाराज करो। और जब प्रातः काल बिहारी जी का मंदिर खोला तो बिहारी जी नहीं थे, बिहारी जी नहीं। अब महाराज पंडाओं की लगी मीटिंग, बिहारी जी कहाँ गए, बिहारी जी कहाँ गए। 3 दिन तक तो छुपाए रखे बात को। अब बिहारी जी कहाँ थे, आवे सबने पता किया। 3 दिन तक एक चौकीदार था, बुजुर्ग था, उससे पूछा गया। बोले चले तो गए करोड़ी की रानी के साथ, तुमने देखा? बोले हाँ, नैन मिले, चले गए। तब वहां पे गए महाराज, सुंदर भांग घोटी, और सबको भांग पिलाई, और फिर कपड़े में लपेट करके बिहारी जी को लेकर के आए, और पुनः बिहारी जी को स्थापित, सबको भांग पिला दी। और वहां पे ब्रजवासी बिहारी जी को लेके आए, लेकिन बाद में कहे कहीं दूसरी से नैन मिल गए तो फिर चले जाएंगे। हाँ, नैन मटक, और थोड़ी सी काना फुसकी हो तो तुरंत नजर, हाँ वो कुछ बतरा रही है, वाको देख रही थी वो, हाँ उस तरफ को। अब नैन कहाँ मिल जाए? तो बोले इनके नैन और काउते मिल जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहो। तो बोले क्या करें? बोले पर्दा लगाना चालू कर दो, नैन ही नहीं मिलाने देना। लो
फिर खींचो, फिर बंद करो, फिर खींचो, फिर बंद करो, फिर खींचो, तब से बिहारी जी के सामने पर्दा लगना चालू हो गया। बोलो हारे हारे। ऐसी भक्ति करो अगर करना है। 2 मिनट बहुत है। मंदिर जाऊंगी, पानी जब पीऊंगी, कथा में जाऊंगी, बाद में काम करूंगी, ये भाव है। कुछ नहीं, अगर मरना है ना, कथा में जा रहे हैं, मेरा तकलीफ बहुत है, मरना तो फिर भी है। ओ महाराज हम अमरनाथ ना जावे, बद्रीनाथ धाम ना जावे, वहां तो आफत आ जावे, का पता पत्ती आ जा, मरना पड़ जावे, खाई बहुत है, और घर में रहोगे तब भी तो मरोगे, गर्मी बहुत है, वृंदावन ना जावे, हाँ हालत खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ये शरीर क्या है, मरेगा है ये शरीर, बचेगा नहीं। तुम कहीं भी रहो, और भगवान कृपा तो 2 मिनट में हाय हाय है, थोड़ा सर्दी पड़ जाए तो हाय हाय, थोड़ी गर्मी पड़ जाए तो भी हाय हाय है, थोड़ा बरसात पड़ जाए तो हाय हाय, नहीं पड़े तो भी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए प्यारे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। हनुमान जी ने सेवा करी, आपके सामने बिल्कुल प्रमाण, हनुमान जी ने सेवा करी। तो आप लोग देख लीजिए, हनुमान जी के मंदिर जो है राम जी से ज्यादा मंदिर हैं, उतने मंदिर जो है राम जी के नहीं हैं जितने मंदिर हनुमान जी के हैं महाराज। सेवा वो चीज होती है, भाव वो होता है, सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज आपके जीवन में मेरे हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की सेवा किया, तो सबसे ऊपर मेरे हनुमान जी का भक्तों में यदि नाम आया तो हनुमान जी महाराज का नाम आया है। राम जी से ज्यादा मेरे हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी महाराज हनुमान जी हैं, गतिमान हैं, केतुमान हैं, रतिमान हैं, मतिमान हैं। ऐसे हनुमान जी के ये 5 भाई हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कोई गाड़ी न चलती हो, कोई फैक्ट्री न चलती हो, गतिमान के नाम से जो हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई हैं उनके नाम से हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेकर सतिया बना दी जाए, वो गाड़ी जो है महाराज गतिमान के नाम से। आजकल पूजा करना नहीं आता, किस नाम से गाड़ी का पूजा करना चाहिए, किस नाम से फैक्ट्री का पूजा करना चाहिए। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, गति मतलब कभी रुके नहीं, गतिमान के नाम से फैक्ट्री हो गाड़ी हो कभी नहीं रुक सकती। हनुमान जी ने सेवा किया, सर्वत्र उनका नाम हुआ। इसलिए कहते कि पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इतनी भक्ति किया कि हृदय में हमेशा राम सीता विराजमान है मेरे प्रभु। हनुमान जी के हृदय में भक्ति से ब्रह्मा भी ने भक्ति किया, विष्णु ने भक्ति किया, इंद्र ने भी भक्ति किया, संतों ने भक्ति किया, हजारों जन्म जन्मांतर तक लोग भक्ति करते रहते हैं, तब कहीं जाके भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम 3 घंटा समय नहीं दे पाते भगवान को, और उसमें भी हम यही सोचते हैं महाराज 5 बजे चलेंगे 2 घंटा सुनाएंगे, 6 बजे चलेंगे 1 घंटा सुनाएंगे, उसमें भी लालच भरा हुआ है। एक बहुत सुंदर आपको उपाय बता रहा हूं महाराज। हनुमान जी का ही रूप है शंकर जी का। 11 रुद्र का जो अवतार लिया भगवान ने हनुमान जी के रूप में। इसलिए महाराज कहते हैं अगर ज्यादा जो है कभी मौका मिले, बहुत ज्यादा परेशानी है,
बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, संकट है, कष्ट है, ऐसा नहीं महाराज। बहुत परेशानी हो, घर में कोई भी कार्य हो, किसी प्रकार की 108 जो बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र को 108 गिन लीजिएगा और इस बेलपत्र में राम सीता लिख दीजिएगा, तीनों पत्तों में। मेहनत करना पड़ेगा। राम सीता लिख करके शुक्ल पक्ष में हनुमान जी महाराज का सुंदर पूजन करना, चोला चढ़ाना, प्रसाद भोग लगाना और 108 की बेलपत्र की माला को पहना देना। हनुमान जी से प्रार्थना कर देना, हे हनुमान जी महाराज, आप भोलेनाथ के शंकर के अवतार हो, कृपा करना हमारे घर का ये संकट या दुख दूर हो जाए। ऐसे उनसे प्रार्थना करना। हनुमान देखिएगा, शिव महापुराण बिल्कुल सत्य कहती है, कभी पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपने सही से श्रवण कर लिया, सही से सुन लिया, तो कहीं महाराज जाने की जरूरत नहीं है। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में महाराज एक ऐसा कौन सा मंदिर है जहां हनुमान जी महाराज गोपी बन करके बैठे हुए, स्त्री रूप में गोपी बनकर, सखी बन के बैठे हुए हनुमान जी। और एक ही मंदिर है, दूसरा कोई मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में महाराज। उज्जैन नगरी में ये मंदिर है, उज्जैन में ये मंदिर है। क्षिप्रा के तट पर जो है, आगे जाएंगे तो मंगलनाथ का रोड आता है, उस रोड से आगे जैसे जाएंगे तो वहां पर एक संत का बहुत विशाल मंदिर है, आश्रम है। और उस आश्रम में केवल सीताराम की ही मूर्ति है और वहां पे हनुमान जी महाराज गोपी बनकर के सेवा में बैठे हुए हैं, स्त्री बनकर के एक गोपी बनकर सेवा कर रहे हैं। भगवान सेवा हनुमान जी ने जो किया है वो किसी नहीं कह रहा। इसलिए जैसे महाराज पंढरपुर में एक ही दुनिया में मंदिर है, विठल पांडुरंगा, जहां पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जो भगवान वहां विराजमान होते हैं। और एक महाराज बिजली महादेव, जहां शंकर जी के ऊपर आज भी बिजली गिरती है और शंकर जी के बिजली गिरने से ये मंदिर वहां पे टुकड़ा टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव क्यों मरा नाम पड़ा, ये मनाली में है बिजली महादेव। इनके ऊपर बिजली गिरती है और ये शंकर जी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मनाली कभी लोग गए हों तो वहां आज भी शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है, इसलिए उनका नाम महाराज पड़ गया है बिजली महादेव। शंकर जी के टुकड़े हो जाते हैं, ये मनाली में है। और वहां पे श्री हनुमान जी महाराज की प्रकट का भाव वर्णन आया है। और वहीं के एक लंगड़ा परिवार, असहाय परिवार, पूरे घरों से महाराज मक्खन ले जा करके, दही ले जा करके, दूध ले जा करके, और उस शिवलिंग की पुनः जमराज उसको जोड़ करके पुनः अभिषेक करता है, पूजन करता है। प्यारे, वो गरीब परिवार, निर्धन परिवार उस महादेव की पूजा करता है। पूजा करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, वो शंकर को अगर हाथी के पैर से भी खींचा जाए तो भी नहीं टूटता है महाराज। हर हर महादेव, ऐसी भगवान करता है। और कभी मनाली जाना तो भगवान के दर्शन करना महाराज। हनुमान जी महाराज ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। रावण और राम का युद्ध हो रहा था, राम जी परेशान, रावण लड़ नहीं रहा था। राम जी परेशान, विभीषण से बार बार पूछ रहे एक बार क्यों नहीं रहा है। बोले महाराज मुझे यही पता था कि नाभि में अमृत है, अमृत में बाण मारो तब मरेगा। बोले मैंने 30 बाण तो मार दिए, 30 बाण मार दिए, लेकिन रावण नहीं मरा।
हनुमान जी बोले महाराज प्रभु आप चिंता मत करिए, रुकिए। हनुमान जी ने तुरंत वहां से महाराज उड़े हवा में और लंका पहुंचे। लंका पहुंच करके वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। पत्रा देख रहे हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं। चर्चा फैल गई पूरी लंका में। मंदोदरी ने बुला लिया उनको। जरा ध्यान देना, कभी ये कथा सुनी नहीं होगी शिव महापुराण में। मंदोदरी ने बुलाया और मंदोदरी ने बुला करके कहा महाराज मेरे पति की विजय होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा वो तो रणभूमि में पड़ा हुआ है बेहोश, लेकिन मर नहीं रहा। बेहोश पड़ा, बोले मर नहीं सकता वो, उसे मारने वाला कोई नहीं है, उसकी जो मृत्यु होनी हो मेरे हाथ में। जरा विचार कीजिए हनुमान, उसकी जो मृत्यु होनी है वो मेरे हाथ में है। कैसे? रावण ने ब्रह्मा विधाता ब्रह्मा का तपस्या किया और तब किया विधाता ब्रह्मा का, और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया ये बाण है जिससे तेरी मृत्यु होगी, और जब तक ये बाण तेरी नाभि में नहीं लगेगा तब तक तुझे कोई मारने वाला नहीं होगा, कोई मारने वाला। और मंदोदरी ने कहा उस बाण को मैंने इस खंभे में चुना रखा है, बंद करा रखा है, और जब तक ये बाण नहीं जाएगा तब तक उसकी मृत्यु कोई मार ही नहीं सकता, किसी की हस्ती नहीं है। और जब हनुमान जी पता चल गया, बोले मरता नहीं है, तकलीफ उठा रहा है रणभूमि पर, बोले मर ही नहीं सकता। अब जब भेद खुलवा लिया तुरंत जय श्री राम का जयकारा लगाया और गदा उठाया, एक गदा मारा उस खंभे में, बाण को निकाला और वो बाण लेकर के राम के पास आए। इस बाण से रावण की मृत्यु होगी। राम ने बाण चढ़ाया और नाभि में बाण मारा, तब रावण की जाकर के मृत्यु हुई। बहुत उपकार किया मेरे, बहुत बड़े बड़े। विंध्याचली संहिता कहती है, महाराज शिव महापुराण कहती है, चाहे कालिदास हो, चाहे महाराज कोई बड़े बड़े संत महात्मा हो, बड़े बड़े संत क्या, त्यागी क्या, महात्मा क्या, अब अमलात्मा, देवता क्या, मनुष्य क्या, राक्षस किन्नर, सभी को क्रोध आता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहते मुझे क्रोध नहीं आता? सबको आता है। और क्रोध का कारण क्या है? सूर्य का एक पुत्र मेरा क्रोधासुर, और उसकी किरणों के द्वारा वो क्रोध सूरज में जाता है, और सूरज की किरणों के द्वारा वो क्रोध हम सब पे आता है, जन्मजात। इसलिए सबके अंदर क्रोध है। यदि आप लोग क्रोध को शांत करना चाहते हैं और ये सोचना चाहते हैं क्रोध हमें ज्यादा ना आए, भगवान कृपा कर दें, तो भगवान कृपा जब करेंगे कि आप थोड़ा सा जल ले जा करके, एक बेलपत्र ले जा करके भगवान को अर्पण करें और क्रोधासुर का नाम लेकर के 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। उस बेटा, उस बेटी को, उस बहू को, जिसको भी क्रोध ज्यादा आता है, भोलेनाथ से प्रार्थना करे, जलहरी में महाराज बेलपत्र स्पर्श करके 21 बार भगवान को रख देवे, भोलेनाथ को जल चढ़ा करके जलहरी में जल डाल देवे और भोलेनाथ से प्रार्थना करे, बाबा प्रार्थना करना कि मेरा क्रोध कम हो जाए। बाबा कृपा कर देंगे और धीरे धीरे महाराज क्रोध शांत होने लग जाएगा। बोलो हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आज भगवान स्वयं दुर्वासा बनकर के आ गए। मेरे भोलेनाथ, दुर्वासा का रूप जो शंकर जी का ही रूप है। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कृष्ण के पुत्रों को, और दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया तो भगवान की सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। महाराज आपने सुना 1,77,000, यहां तक तो महाराज जाने दीजिए भगवान का यदुवंश इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तब भगवान शिव ने स्वयं दुर्वासा बनकर के भगवान के पुत्रों को श्राप दिया था कि मेरी पृथ्वी का ये भार हो जाएगा और पृथ्वी मेरे जुम्मे में है, मनुष्य मेरे जुम्मे में है। पृथ्वी का स्वामी भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है पृथ्वी का स्वामी और कोई नहीं है, भोलेनाथ है उसका स्वामी।
स्वयं भगवान ने जो है दुर्वासा बन के आए और श्राप दे दिया, यदुवंश का संहार होगा इस मूसल से। न कुछ सांब को साड़ी पहना करके और जाकर के संत जहां तपस्या कर रहे थे, भगवान के पुत्रों ने अभिमान किया था, कृष्ण के पुत्रों ने। और अभिमान 3 प्रकार से आता है प्यारे, याद रखना, उसे कंट्रोल कर लेना। आपसे निवेदन करता हूँ, ये तो बल का अभिमान होता है, या सुंदरता का अभिमान होता है, या फिर धन का अभिमान होता है, या फिर परिवार का अभिमान होता है। अभिमान 3 प्रकार से। ये सब कुछ होते हुए भी अगर हमारे जीवन में अभिमान नहीं है तो मान लेना तुम स्वयं भगवत स्वरूप हो, तुम स्वयं शिव का स्वरूप हो, तुम राम का स्वरूप हो, तुम कृष्ण का स्वरूप हो, तुम महा जगदम्बा हो, परम्बा हो। अगर तुम्हें क्रोध नहीं आता, बोलो हर हर। इसलिए भगवान इसलिए विचार बना के रखना, क्रोध सब कुछ खत्म कर देता है, कुछ नहीं बचता, कुछ बचता नहीं महाराज। भगवान राम बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े दुख आए, कभी क्रोध नहीं करते थे। दिखावटी क्रोध करो, बनावटी क्रोध करो, बालक को डांटना दिखावटी क्रोध करो, बच्चों को डांटना दिखावटी को, बनावटी करो क्रोध। कोई बात है बनावटी। दुर्वासा जी महाराज आए और राम से भी उन्होंने कहा, राम को श्राप दिया, कृष्ण को श्राप दिया, पुत्र बन करके आ गए, साड़ी पहना करके। कन्हैया के बेटों ने सारा परिवार सांब को साड़ी पहना दी, और जहां दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज जहां विराजमान थे, उनके सामने जाके खड़ा कर दिया, प्रणाम किया। बोले कौन है महाराज? बोले ये नई नई बहू है, पेट में जो है कड़ाही बांध दी थी, कपड़े का पोटला, साड़ी पहना दी, और पूछा ये नई नई बहू आई है, ये जानना चाहती है बेटा होगा कि बेटी। देखिए संतों से मजाक। अब कोई संत नाक दबा रहा है, कोई कान बंद कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, कोई ऊपर का हाथ कर रहा है। अरे नारी हो तो कुछ आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब संतों ने कहा कोई बात नहीं, जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं है, जाओ। सो एक ने कह दिया पलट के, खूब माल पुआ खावे। भगवान कृष्ण हमारे पिताजी बहुत बड़ाई करते हैं, संत मेरे प्राण हैं, संत मेरे जीवन हैं, ब्राह्मण मेरे प्राण हैं, गुरु मेरे जीवन है, बहुत बड़ाई करते। खूब माल पुआ, खीर पुआ खूब खाओ हैं, और बैठे बैठे महाराज मस्त रहो। कुछ जानोगे तभी तो बताओगे। और जब ये बात कह दी तो बगल में बैठे थे शंकर का अवतार दुर्वासा। दुर्वासा क्रोध में दुर्वासा गए, इधर तुरंत बुलाए, इधर तुम्हें अभिमान हो रहा है कृष्ण के पुत्र होने का, इधर आइए। न बेटा होगी न बेटा होगा, न बेटी न बेटा, इसके गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा और यदुवंश का संहार हो जाएगा। जाओ हमारा श्राप है, यदुवंश का संहार हो जाएगा, श्राप दे। स्वयं भगवान शंकर ने, बिना भोलेनाथ के बिना प्यारे पत्ता नहीं हिलता। श्वास ले रहे हैं तो शंकर है, खा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ है। देने वाला शंकर है, खाने वाला शंकर है, बनाने वाला शंकर है। तुम बना भी नहीं सकते, तुम भगवान भोलेनाथ कर बना, तुम बना नहीं सकते। सब कुछ रखा होगा, थाली से भोजन उठा के खा नहीं सकते अगर मेरे भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, नहीं खा सकते। देने वाला शंकर, खिलाने वाला शंकर, खाने वाला शंकर, बनाने वाला शंकर। और जिस दिन पत्ता भी हिलता है मेरे बाबा की कृपा से हिलता है, पत्ता भी हिलता भोलेनाथ की कृपा। और जिस दिन शंकर इस शरीर से निकल जाएगा, ये फिर 100 हो जाएगा महाराज, डेड बॉडी हो जाएगा, कुछ नहीं बचता। शंकर निकल इसलिए भाई और मैंने बताया था पहले भी, कहीं मत जाओ। भगवान शंकर पे रोली नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? शिव जी पे रोली नहीं चढ़ती।
और सब जगह चलेगा। शंकर को चंदन, हाँ, जो अशोक सुंदरी की जगह है, जो मोटी सी लाइन बनी होती है, कहीं तो नाक सी बनी होती है, कहीं मोटी सी लाइन बनी होती है, जहां से जल गिरता है। शंकर की बेटियां हैं, बेटी भी चढ़ सकती है, पार्वती भी चढ़ेगा, लेकिन शंकर पे रोली नहीं। क्यों? कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर जो है खून जैसा कलर नहीं देखना चाहती। कोई भी पत्नी, कोई भी देवी नहीं देखेगी रोलील। इसलिए अशोक सुंदरी की जगह महाराज किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, बेटी हो, अगर बेटा है तो माँ, नहीं बेटी से विवाह नहीं हो रहा हो, सिंदूर चढ़ाइए। वहां कहाँ पे? अशोक सुंदरी की जगह में रोली चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, बिंदी लगाइए, 21 बार बोल करके एक बेल पत्र रखाना, सिंदूर लगा करके प्रार्थना कर लेना। मन में करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, लेकिन खाली नमः शिवाय बोलना है, ओम बाद में लगाना है। नमः शिवाय ओम ऐसे बोलना है और चढ़ा देना। आप याद रखना, अगर 3 महीने आपने निभा दिए, तीसरे महीने तक रिश्ता हो जाएगा। बोलो हारे हारे, निभाना करना आपको। सब जगह शर्म करो, मेरे बाबा के दरबार में शर्म नहीं करना। इसलिए बाबा से प्रार्थना कर देना, भोलेनाथ से, बाबा कभी मेरी कुटिया में आना, बाबा कभी मेरे दरबार में आना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना भोलेनाथ। एक दिन वो समय दे देना और प्यारे वो इतना भंडार भर देगा, इतना कुछ दे दे अगर तुमने उसको दिया है। कल यहाँ पे सुंदर महाराज विशाल भंडारा होगा, सभी लोग आइएगा, हैं सब लोग भंडारे में बैठ के प्रसाद पाइएगा।